हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर घनश्याम पांडे। नाइस टू मीट यू अगेन। ये जो मैं सेकेंड वीडियो बहुत टाइम के बाद डालने का मतलब ये है कि मैंने क्यूरीज देखी जो मेरे कमेंट में आए। कुछ अच्छे आए हैं, कुछ ख़राब आए हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कमेंट है अच्छे ही आने चाहिए कोई भी चीज़ में। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पब्लिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटलिटी क्या बैठ गई है। जो मैंने क्यूरीज में देखा, सर बीएमएस की स्कोप है क्या, सर इसमें पेमेंट कितने हैं, सर सर आप कितना अर्न कर लेते हो, या फिर सर आप कैसे कहाँ से पढ़े हो, सर इसमें क्या करना है, क्यों करना है। पब्लिक आज एक मनी पे लिमिटेड टिकी हुई है। अधिकतर मैंने जितने क्यूरीज देखे उसमें से 40% जो कमेंट है उसमें यही थे कि सर स्कोप है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जो चीज़ को चूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि अगर आप कॉलेज चूज़ करने में कहीं गलती कर लेते हो या फिर कहीं दूर कॉलेज चूज़ कर लेते हो जो अपने कवरेज एरिया से बाहर हो, जहाँ पे कॉलेज में हॉस्पिटल फुल वर्किंग ना हो, तो वहाँ पे सीखने का थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है। तो उस समय पे ऐसा ये नहीं होता कि हमारे उस कॉलेज को स्कोप नहीं है या फिर हमें स्कोप नहीं है। हम कॉलेज करते करते बाहर वेकेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद को सीख सकते हैं, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स। हम एक बार एडमिशन ले लिए तो हमारा डॉक्टर टैग हमारे आगे लगना ही है। आज नहीं तो 4.5 ईयर 5.5 ईयर के बाद लगना ही। तो मैं जो क्यूरीज देखा तो क्यूरीज में अधिकतर यही जो इरिटेटिंग लगा मुझे कि पब्लिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्कोप ठीक है, लेकिन वो स्कोप पेमेंट के बदल ना हो, क्योंकि हमें एक सेल्फ डिपेंडेंट होता है। डॉक्टर इज सेल्फ डिपेंडेंट, चाहे तो वो सीखने के बाद खुद के बल पे बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं इसलिए नॉलेज एक्स्ट्रा देने के लिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि एजुकेशन दे के कैसा है कि हम बता सकते हैं कि हाँ ऐसे कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बीएमएस के लिए मोस्टली बहुत सारे चीज़ नहीं अवेलेबल है। वो मैंने पहले वीडियो में मेरे बोला था। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो मैं तो क्यूरी आए वासिम कॉलेज के यहाँ से भी कुछ स्टूडेंट ने क्यूरी की, और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हाँ हमें सब्जेक्ट बताइए, सर संस्कृत ये है, सर एनाटॉमी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। ये मैंने पहले ही बताया था कि हाँ स्टूडेंट 12th क्लास क्रॉस करके आते हैं तो उन्हें तुरंत 15 मार्क्स के जो एलएक्यूज होते हैं, 3-5 मार्क्स के एसएक्यू होते हैं, वो हैंडलिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैं उनके लिए मैंने खुद बोला था कि हाँ ठीक है, मैं आपके लिए शॉर्टेस्ट करके क्वेश्चन पेपर सेट सब चीज़ जो है लाइव करूँगा, वो आपको शो करने की भी कोशिश करूँगा उस चीज़ को। तो जब मैंने कमेंट्स में देखा कितने लोगों ने, सर हाँ मैं एडमिशन ले रहा हूँ, सर हाँ मुझे स्कोप है। जो मेरी एकेडमी थी फेसबुक की, उस एकेडमी में भी मुझे क्यूरी जो दिन पे दिन पब्लिक बढ़ रही थी, तो क्यूरीज में मुझे ये हाँ डॉक्टर्स का एक मेंटलिटी पहली बात तो ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ भी मेडिकल फील्ड में कोई आ रहा है तो वो ये सोच के आना चाहिए कि हाँ कि हम जो भी कर रहे हैं फुल्ली 100% दे के करना है हमें। तो मेनली मेरा भी बोलने का मतलब यही था कि मैंने एक मेरा फिज़ोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के मैंने क्वेश्चन सेट कर निकाले थे। तो मतलब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं खुद सोचा कि हाँ भाई उनको शो ऑफ करें कि क्या होता है कॉलेज में क्लासेस में। जो कॉलेज हैं यहाँ पे कहीं वो क्लासेस हो, मोस्टली मुझे लगता है बीएमएस यूजी के लिए क्लासेस लिमिटेड ही हैं। तो जो उन्हें कॉलेज में सिखाया जाता है तो वो एक थेरिटिकल पढ़ाया जाता है कि हाँ ऐसे है वैसे है जो भी है। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक क्वेश्चन दिया जाए कि जैसे कि उन्होंने जब पूरी किताब पढ़ लेना, जो क्वेश्चन सेट बनाते हैं, क्वेश्चन सेट में कैसे होता है, ऐसे नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन होता है। तो मैंने उन्हें ऐसे क्वेश्चंस जो निकाले हैं कि वो क्वेश्चन शायद वो एक बार ग्रो थ्रू करे तो शायद पूरी किताब ख़त्म हो जाए एक साथ में, वो भी कुछ फ्यू हॉर्स में ही ख़त्म हो जाएंगे वो किताब। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो दूँ। तो मेरा ये वीडियो मेरे पास और भी ऐसे मतलब क्वेश्चन सेट हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, मैं शो ऑफ करना था, मुझे देना था। पर जो मेरे को जो क्वेरीज जो दिखे उससे मैं थोड़ा सा इरिटेशन हुआ कि पब्लिक आज जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने लाइफ को एक पेमेंटल रूप से देखना स्टार्ट कर दिया। हाँ वो भी ठीक है कि घर का होता है 4.5 ईयर के बाद तो प्रेशर्स आते हैं कि हाँ ठीक है आप कर रहे हो कि नहीं, जो भी है। तो ये सब चीज़ सोचना होता है कि हाँ जब आप एडमिशन ले रहे हो कोई चीज़ के अंदर तो उसका एरिया कैंपस
हाँ उसमें हॉस्पिटल फुल वर्किंग है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अगर हम वहाँ गए तो हमारे पास क्या कि नियरेस्ट कौन से हॉस्पिटल्स हैं, हम तुरंत ज्वाइन करें, वैकेशंस में उन्हें सीखें। और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस किस एंगल से करो, मीन्स स्टार्टिंग कितने लोग होते हैं, मुझे आपको एक शॉर्ट चीज़ बताना है कि कितने लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करें तुरंत सर्जन के पास चले जाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं करने के लिए, जो कि डिग्री नहीं हेल्डेड होते हैं ऐसे करने के लिए चले जाते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है कि हमें जब जनरल प्रैक्टिस की नॉलेज नहीं होती है और हम चले जाएंगे एमडी मेडिसिन के अंडर पे, तो वहाँ पे हमें अपर लेवल की नॉलेज मिलने लगते हैं। लेकिन जो लोअर लेवल की नॉलेज है, मतलब जिस जीपी प्रैक्टिस जिसमें हमें पेशेंट की फर्स्ट प्रिकॉशन, मतलब पेशेंट आया उसकी हिस्ट्री लेना, उसकी चीफ कंप्लेंट लेना, उसके बारे में सब पूछना, डायग्नोसिस, फैमिली हिस्ट्री जो भी है, सब हम लोग जो सीक्वेंस वाइज सीखते हैं वो हम जीपी जनरल प्रैक्टिस में ही सीखते हैं। तो कभी भी जो सीक्वेंस होता है वो नहीं चुकाना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बताऊंगा कि वो सीक्वेंस मतलब पहले क्या प्रैक्टिस करना, सेकंड टाइम क्या प्रैक्टिस करना, थर्ड टाइम क्या प्रैक्टिस करना। क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है वो ऐसा नहीं होता है कि हम अगर डायरेक्ट, वो तो आप सुने ही होंगे कभी भी कि अगर सीधा एक बड़ी चीज़ पे उड़ी मारोगे तो शायद वो मिलने से ही रहेगी, और मिल भी जाएगी तो भी हजम नहीं हो पाती, वो बात की बात होती। तो मेरा बोलने का मतलब आपको यही था सिर्फ कि पढ़ाई जो चीज़ होती है, आप बीएमएस के थ्रू कर रहे हैं तो कितने आज इश्यूज बहुत सारे खड़े हो गए हैं, बहुत सारे स्ट्राइक आ गए हैं बीएमएस के ऊपर, बहुत सारे रूल्स आ गए हैं कि हाँ आपको एलोपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो पेपर देना पड़ेगा। यहाँ तक कि अब तो नए जीआर में ये भी आ चुका है कि आपको पेपर से पास आउट होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो हर चीज़ का विचार जो है स्टूडेंट ने किया रहता है। लेकिन मेरा मोस्टली, मैं ये वीडियो मैंने बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने देखा, मैं सोच रहा था कि वीडियो बना के बीच में शो करूं बच्चे लोग को पढ़ाई करने के हिसाब से कि स्टूडेंट्स को कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना चाहिए। पर मुझे वो लगा स्टूडेंट्स के अंदर वो कैपेबिलिटी, मतलब जो स्टूडेंट ने क्यूरी की, जो पूछे कमेंट में कि सर मुझे एडमिशन लेना है तो सर उसके अंदर स्कोप है क्या बीएमएस के अंदर। पहली चीज़ तो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप बाहर की दुनिया को देखने के बाद ही आप अंदर आ सकते हो। आप पूछोगे कि सर इसमें स्कोप है क्या, सर पेमेंट कितना मिलता है, अरे कमाने के लिए एक डॉक्टर चाहे तो लाखों कमा सकता है, चाहे तो घर बैठ के रह सकता है। वो उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने स्किल्स को कैसा डेवलप कर रहा है और अपने स्किल्स को कैसा बेटर कर रहा है, कि सिचुएटिंग कैसा कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नॉलेज देने नहीं आया हूँ, क्योंकि कैसा होता है किसी को कितना भी सिखाएं हम तो उसे लगता है कि कोई हाँ भाई बोर कर रहा है या फिर कुछ बोल रहा है। सिर्फ इतना चीज़ मैं बोलूँगा लास्ट में। हाँ मैं तो आपको पेपर आउट जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे क्वेरीज़ पे एकेडमी पे हैं, उनको फर्स्ट ईयर का फुल सपोर्ट है मेरा, मैं उनको कर रहा हूँ। उनके लिए क्वेश्चन सेट भी मैंने तैयार किए हैं, वो भी देना हो, वो भी सब कर रहा हूँ रिसेंट में मैं। तो मोस्टली आप कैसे स्टूडेंट लोग अपनी मेंटलिटी चेंज करें, मेरा बोलने का ये मतलब है। बीएमएस और या एमबीबीएस हो चाहे बीएचएमएस हो, किसी भी चीज़ में अगर फील्ड में अगर डॉक्टर लेना, तो अगर आपने अपना 100% दे रहे हैं तो ही बेटर है। नहीं तो अगर आप किसी से पूछ के अगर बोलेंगे कि नहीं उसने बोला है कि उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो हम क्यों जाएं, हम एमबीबीएस जाएं, बीएमएस नहीं बीएचएमएस जाएं, ये नहीं होता। तो फिर उसके अंदर पैशन जनरेट नहीं होता। कितने मैंने जब मेरे एजुकेशन लाइफ में जब मैं था तो वहाँ पे यही देखा मैंने, कितने लोग आते थे जो सिर्फ प्रेशर से ही पढ़ने चले आए थे और तो भी पास होते डॉक्टर बन गए, यूज़ कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, रियल कर रहे, पर वो पैशन नहीं है उनके अंदर। तो मैं भी अपने अंदर पैशन जनरेट करो, फिर मैं भी डॉक्टर फील्ड में आऊँ। आज रस बहुत हो चुका है, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से यही बता दिया कि क्वेरीज में स्कोप के बदले आप ये पूछो कि हाँ वहाँ पे क्या है, कैंपस में क्या है, हॉस्पिटल वर्किंग है कि नहीं। यही, बाकी सब मुझे तो इरिटेशन होती है तो मैं आपको बता दिया वीडियो के ज़रिए। और हाँ मोस्टली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट लोग के लिए बेटर है बीएमएस के लिए। मेरे स्लाइड्स को देखें, मैं आपको पीछे पाथवेज के डाले थे वीडियो, तो मैंने वहाँ पे देखा थोड़ी बहुत है बच्चे लोगों ने सफ़र किया है। तो मोस्टली मैं